नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों में बागेश्वर धाम सरकार लग गई, आपकी अर्जी हर लिया भगवान, आपके सारे दुख दर्द भूल गया। अब आपका किस्मत आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर में दोस्तों आपको मिलेगा। एक साथ 3 बड़ी भयंकर खुशखबरी। आपकी किस्मत में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, अब आपके दोस्तों इस पर्चे के हिसाब से मिलने वाला है। अब आपकी अर्जी लग चुकी है दोस्तों। अब आपका भाग्य रातों रात बदल कर रहेगा। अब आपका हर एक सपना जड़ से समाप्त होने वाला है दोस्तों। आपको ऐसे सीन, भयंकर अद्भुत घटना आने वाले 48 घंटे के अंदर होने जा रहा है कि दोस्तों आप एकदम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप इन संकेतों को, इन घटनाओं को जानेंगे तो दोस्तों आप एकदम भगवान को याद करेंगे। अब भगवान को कहेंगे कि हे भगवान, अब हमने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी जो हमें ये देखने को एक पल के लिए इसे सा नहीं मान लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो भी बात, जो भी घटना आप सभी के जीवन काल से जुड़ी बताने वाले हैं दोस्तों, एकदम 110% सच होने वाला है। अगर किसी को झूठा साबित कर दिया तो दोस्तों मैं उन्हें पूरे 1 लाख इनाम दूंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा अर्जी आप सभी के जीवन काल में लगी है कि दोस्तों यह अर्जी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। यह अर्जी एक बार जिसकी भी किस्मत में आ जाता है, लग जाता है, वो होकर ही रहता है। मैं ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही आपकी भविष्यवाणी, आपकी राशि से जुड़ी सटीक बातें कर रहा हूँ। इसीलिए मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि यह घटना आप सभी के जीवन काल में होकर ही रहेगा और आपके सारे सुख मिलने वाला है, जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचा होंगे। अपने पिछले समय में जितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी को झेलते आए हैं, अब उनका हिसाब किताब होने वाला है। अब आप कौन से 2 गुना फल मिलने वाला है दोस्तों। बस हम आप सभी को यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप एकदम हल्के में मत लेना। इस वीडियो को आप बिल्कुल ही शुरू से बिल्कुल भी एक एक शब्द आप समझ लेना और इन्हें स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में ऐसी जानकारी दिए है जो कि दोस्तों आपकी वही सीख, वही जानकारी आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। साथ साथ दोस्तों माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि माता रानी आने वाली 24 घंटे के अंदर आपको वो बड़ी खुशखबरी देंगे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन बातों को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया और इन्हें अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो आपके जीवन से हर एक समस्या, हर एक परेशानी चुन चुन कर बाहर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन बातों की बहुत ही शक्तिशाली शास्त्रीय प्रमाण है और पूरे ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हम आपको इन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन बातों को आपको बताएं इससे पहले हम आपको बता दें कि हम पिछले लंबे समय से आपकी राशि के बारे में विचार करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, या आप लगभग पिछले 2 से ढाई वर्षों से बहुत अधिक पेड़ों से गुजर रहे हैं और इन पेड़ों में न केवल आर्थिक पी रहे हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा ये भी बहुत अधिक है। कहने का मतलब ये है कि रुपए पैसे की तंगी तो आपके ऊपर बनी हुई है ही, कर्जा भी आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। जो पुरानी कर दी है उन्हें भी चुका नहीं पाया है और ना ही करके तैयार हो चुके हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि लोगों के बीच आपकी भावनात्मक कीमत समाप्त हो चुकी है। मतलब ये हुआ कि लोग आपकी बातों की कदर नहीं करते हैं, आपकी हर एक बात को हल्के में लेते हैं और आपके प्रेम और विश्वास के लोगों के मन में कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। आपकी भावनाएं लोगों के लिए इतनी सस्ती और बेमानी हो चुके हैं कि आप चाहे किसी के लिए इतना ही प्रेम दिखाएं, लोग उस बात को महत्व ही नहीं देते हैं और आपके बारे में पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें भी कर देते हैं। जब आपके कानों में ऐसी बातें करती हैं तो आपको बहुत दुख होता है और आपको जीवन के प्रति निराशा और हताशा का एहसास होता है। इस सब के बीच में आपको शारीरिक कष्ट भी लगे रहते हैं। कई प्रकार की शारीरिक मिलाएं जब तब आपको परेशान करती रहती हैं। हालांकि आपका मनोबल बहुत मजबूत है, इसी मजबूत मनोबल की दम से जीवन के संघर्ष में लड़ते चले जा रहे हैं। शारीरिक कष्ट होते हुए भी कभी कभी आप काम में लगे रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं।
छुट्टी नहीं लेते हैं और आपके लिए अपना कर्म ही ईश्वर की पूजा के समान है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको आपकी तकलीफों से मुक्त कौन कराएगा। दोस्तों, कोई भी भगवान के द्वारा भेजा गया दूध आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आप खुद ही इतने सक्षम हैं। हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थितियों ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, हिला कर रख दिया है, लेकिन अब भी आपके अंदर आत्मबल की कोई कमी नहीं है। तो हमारा आपसे कहना यही है कि आपको ही प्रयास करने होंगे, आपको ही मेहनत करनी होगी और आप ही अपनी जीवन के उद्धार के कारण बनेंगे। ऐसे में आपको न केवल मेहनत करनी है, करण की शक्ति से आगे बढ़ना है, साथ ही साथ ईश्वर की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा की कमी, यूं कहें कि भगवान के आशीर्वाद की कमी है कि आपके जीवन में कष्ट की समस्याओं की झड़ी लगी हुई है। हाँ, हो सकता है कि किसी के जीवन में किसी अन्य प्रकार के कष्ट है, लेकिन परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक परेशानी समाप्त होती दिखती है तो दूसरी अन्य परेशानियां अपना सिर उठाने लग, लेकिन आप अपनी मजबूत मनोबल की ताकत से इन सब का समाधान कर लेते हैं। ऐसे में हमारा आपसे केवल यही कहना है मित्रों कि आप मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, काम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बस आपको चाहिए तो ईश्वर का साथ और ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है, और इसका क्या रहस्य है ये हम आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं। अभी फिर से बता देते हैं कि कभी कभी हमारे आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। ये दोस्तों अपने प्राचीन काल में भगवान की याद दिव्य महापुरुषों की तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों में आपने देखा कि उनके चेहरे के आसपास एक पीले रंग का प्रकाश में तेज होता है, उनके शरीर के आसपास ऊर्जा में एक वातावरण दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन लोगों की ऊर्जा बहुत ही पवित्र होती है, दिव्य होती है, साफ होती है, और यदि इंसान के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है तो उस इंसान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा छोटी होती जाती है, प्योरिटी जाती है। उस इंसान के जीवन में परेशानियां और कष्ट बने ही रहती है। फिर वह कितनी ही पूजा पाठ करे, ईश्वर उसकी पूजा पाठ को सुनते नहीं है। पहले तो उस इंसान का भगवान से विश्वास ही हट नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि वही इंसान पूजा पाठ कर ही भगवान तक उसकी पूजा पाठ का प्रभाव पहुंचता नहीं है और भगवान का आशीर्वाद उसे पहुंच पाता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपको तकलीफ में देखना चाहती है। आप जितने परेशान होंगे, विचलित, बेचैन होंगे, नकारात्मक ऊर्जा को उतना ही सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसी में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने आसपास एकत्रित हुई उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर ले। ये ईश्वर अपने प्रेम पूर्ण आवरण में आपको चारों तरफ से घेर ले। फिर आपके जीवन में अच्छे कर्मों की और खुशियों की बरसात होने लगे। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब भी इंसान प्रयास करता है तो देर सवेर उसके प्रयास रंग लाते ही हैं और उसके जीवन में चमक आ ही जाती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन सी है वह 3 बातें जो आपको आपके हर एक कष्ट से मुक्त कर देंगे और आपके जीवन को सुंदर और सफल बना देंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देने से पहले हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको अवश्य ही निश्चित ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वो 3 चीज है। आपको वीडियो को देखते समय धैर्य के साथ काम लेना होगा। दोस्तों, यदि आप अधीर होंगे और वीडियो को जल्दबाजी में देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी मिस हो जाए, और यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपको जीवन के संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
ये दोस्तों आपकी राशि कुछ इस प्रकार की है कि जब तक आप प्रयासों के साथ साथ तरकीबें नहीं लगाएंगे और शास्त्र सम्मत प्रमाणित उपचार नहीं करेंगे, आपके जीवन में कभी भी सफलता की चमक, ईश्वर का प्रकार खाली खाली नहीं, जी हाँ दोस्तों, परेशानियां बनी ही रहेंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से समझें और इन्हें अपने जीवन में लागू आवश्यक। आप देखेंगे कि बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सी है वो 3 चीज है। सबसे पहली चीज है यंत्र, दूसरी चीज है तंत्र और तीसरी चीज है मंत्र, जो हमारे हिंदू धर्म की बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। जहां दोस्तों यंत्र हर एक सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, सूर्य यंत्र है। हम इन यंत्रों का अपने घरों में प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि इन ग्रहों की, इन दिव्य शक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा केंद्रित हो जाए और हमारे घर में घनीभूत हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आसमान में बादल तो उड़ती रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर बादल घनीभूत होते हैं उस जगह पानी की बूंदें बंद कर बरसने लगते हैं। उसी प्रकार उड़ जाए मौजूद तो हर जगह होती है, लेकिन जब आप इनके यंत्र अपने घर में रखकर इनका पूजन करते हैं तब यह ऊर्जा घनीभूत होने लगती है और आपने शुभ फल जातक को देना शुरू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको किस यंत्र का उपयोग करना चाहिए और किस यंत्र का प्रयोग किस प्रकार से कहां करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। आप अपने कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, आप अपने कार्यस्थल पर सूर्य यंत्र को स्थापित करें। याद रखें, इस पीतल का होना चाहिए, तांबे का या फिर प्लास्टिक का, ये किसी अन्य धातु का नहीं। अब पीतल का ही क्यों? पीतल का संबंध सूर्य से ही माना जाता है। तांबे का सूर्य यंत्र बहुत ही अशुभ फलकारी होता है और अक्सर हम देखते हैं इन लोगों के यहाँ तांबे का ही सूर्य यंत्र दिखाएं। हमने आपको एक बार दीपक वाले वीडियो में बताया था कि कभी भी तांबे का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक ही प्रचलित किया जाता है कि ताकत संबंध भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी से होता है, तो इस यंत्र को अग्नि के संपर्क में नहीं लाते हैं। अन्यथा होता यह है कि हमारे घर में धन संपत्ति समाप्त होती है, नष्ट होती है, बीमारियां आती है और खर्चे बढ़ते हैं। तो आपको सूर्य यंत्र पीतल का लगाना है। अब अपने कार्यस्थल पर लगाना है और लगाने से पहले इस सूर्य यंत्र का शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमने देखा है कि लोग जाते हैं बाजार से और सुरेंद्र खरीद कर लिया और उसे झुमका क्यों अपने घरों में लगा लेते हैं, कार्यस्थल पर लगा लेते हैं, वह निष्फल होता है। दोस्तों, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि आप सूर्य यंत्र को खरीद कर लाए, किसी भी रविवार के दिन दिखा दो। तो ध्यान से सुने प्रक्रिया क्या रहेगी। और जब आप उस सूर्य यंत्र को लेकर आए तो सबसे पहले आप उसे साधारण जल से स्नान कराएं, उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराएं और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद उन्हें साधारण जल से, स्वस्थ साफ जल से स्नान कराने के बाद उसे पवित्र होने के लिए पूजा घर में 24 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद आप उस सूर्य यंत्र को लगातार 7 दिनों तक अभिमंत्रित करने की सूर्य मंत्र का उच्चारण करके, एक माला लकड़ी के सूर्य मंत्र का उच्चारण करके उस मंत्र को अभिमंत्रित करेंगे। और याद रखें कि जब तक आप सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित कर रहे हैं उस दौरान आपको सूर्य को अर्घ्य निश्चित तौर पर देना ही है। और ध्यान रखें कि जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिलाएं, शक्कर या मिश्री बिल्कुल भी ना मिलाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुड़ का वर्णन है, मिश्री का वर्णन है। लेकिन आज जो बाजार में मिश्री आ रही है वो शक्कर और उसमें तमाम सारी केमिकल और तमाम सारी उल्टी सीधी चीजें मिलाई जाती है, शुद्धता नहीं रहती है। तो आप गुड़ मिला है भाई, ज्यादा बेहतर रहेगा तो आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ लगातार देते रहेंगे। अब आपको इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप इसे ध्यान से सुने और याद रखें कि आप रोज एक माला जाप करना है इस सूर्य यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए। तो आपको अभिमंत्रित करने के लिए सूर्य के इस सर्व मनोकामना पूर्ण मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान से सुने, ओम घृणी सूर्याय नमः। दोस्तों, एक बार फिर से घड़ी सूर्याय नमः। आपको सूर्य मंत्र का उच्चारण करना है, एक माला जाप रोज करना है, 7 दिनों तक करना है। और 7 दिनों के बाद आप किसी भी सुबह सूर्योदय के समय सूर्य यंत्र को अपने कार्यस्थल पर लगा सकते हैं। चाहे आपकी दुकान है, आपका व्यापार है या फिर आपकी नौकरी है, आप जहां भी इस सूर्य यंत्र को स्थापित करेंगे
आप देखेंगे कि जिस दिन आप इसे स्थापित करेंगे उसी दिन से आपके कार्यस्थल पर आपके हित में उड़ जाए, कार्य करना शुरू कर देंगे। आपकी हर एक जगह वाहवाही होगी। आपको कार्य में उन्नति, सफलता, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपको ध्यान इस बात का देना है, इस सूर्य यंत्र आपको इस तरह लगाना है कि इस यंत्र का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर हो और उसकी पीठ पूर्व दिशा की ओर हो दोस्तों। और आपको महीने में एक बार इस सूर्य यंत्र को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जरूर गुजारना है। रोज इस यंत्र को साफ करना है। इस पर जमा ना हो पाए मकड़ी के जाले बगैर हो तो भूलकर भी ना लगने। दोस्तों, अब किसी दीवार पर टांग सकते हैं या फिर अपनी टेबल पर या किसी अलमारी में रख सकते हैं। आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान दें कि अगला यंत्र कौन सा होगा। अगला यंत्र कुबेर यंत्र है। दोस्तों, आपको कुबेर यंत्र लेकर आना है और किसी भी शुक्रवार के दिन इसे खरीद कर लाना है। और कुबेर यंत्र तांबे का हो सकता है कि कल का हो सकता है, किसी भी धातु का हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए या फिर किसी अन्य वस्तु का नहीं होना चाहिए। तांबे या पीतल का हो सर्वोत्तम रहेगा, जिसमें ये तांबे का है तो सर्वोत्तम रहेगा। या दोस्तों, आपको इस वीर यंत्र को भी शुक्रवार के दिन लेकर आना है। उसके बाद इस संयंत्र का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया सूर्य यंत्र के समान ही होगी, यानी पहली साधारण जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद गाय के दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर से साधारण जल से ही स्नान कराएंगे। अब यही यंत्र शुद्ध हो चुका है। अब इसी प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता रहेगी, तो आपको कुबेर मंत्र का उच्चारण 7 दिनों तक लगातार करना होगा। इस यंत्र को भी जागृत करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अब जरूरी नहीं कि आप जिस दिन सूर्य यंत्र लेकर आए उसी के साथ साथ कुबेर यंत्र लेकर आए। पहले हफ्ते आप सौर यंत्र को स्थापित करें, क्योंकि कार्यस्थल पर ऊर्जा को आपके लिए सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। फिर अगले हफ्ते आपको कुबेर यंत्र खरीद कर लाए। हमने अक्सर ये देखा है कि लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र में कुबेर यंत्र के फायदे बहुत अधिक होते हैं। लोग लक्ष्मी यंत्र भी लेकर आते हैं, लेकिन लक्ष्मी यंत्र को हमें रखना और उसके लिए पूजा पाठ करना थोड़ा शक कठिन होता है, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है और वो अधिक पूजा पाठ मांगता है और अधिक संकल्पित पूजा पाठ मांगता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि आपको वीर यंत्र आती है तो कम पूजा पाठ से भी काम चल जाएगा और आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन लगातार बना रहेगा। ये दोस्तों का क्या करना है, इसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, जागृत करना है। और जागृत करने के लिए मंत्र कौन सा उच्चारण करना है, इसे आप ध्यान से सुने। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम हरीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम हरीम श्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 जाप करना है, यानी एक माला जाप करना है। 7 दिनों तक लगातार करना है और उसके बाद आप किसी यंत्र को अपने पूजा घर में पूर्व दिशा वाली दीवार पर लगा सकते हैं, या फिर यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के बीच में यानी ईशान कोण में भी लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, यंत्र को आपको जिस प्रकार से लगाएं कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे हैं तो इस संयंत्र की ऊंचाई आपकी आंखों की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। यानी जब आप पूजा करें तो आपकी नजर इस यंत्र पर पड़नी चाहिए और इस यंत्र की नजर आपके ऊपर पड़नी चाहिए। या दोस्तों, और इस यंत्र के सामने आपको पूजा करना बहुत अच्छे परिणाम देगा। दोस्तों, आप इस यंत्र के नाम से भगवान कुबेर के नाम से गाय का एक दीपक अवश्य चलाना शुरू कर दे। जब भी आप पूजा करें अलग से एक चलाएं, आप देखेंगे चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, बेहद ही शक्तिशाली उपाय है ये। हर महीने आप इस यंत्र का शुद्धिकरण पूर्ण करें और इस यंत्र को भूलकर भी गंदा ना होने दें। साफ सुथरा रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये दोस्तों, आप देखेंगे कि चमत्कार होनी शुरू हो जाए। फिर एक बार प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आपको हर समय मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज पूजा करते समय गाय के घी का एक दीपक जला देंगे, उतनी से ही काम हो जाएगा। भगवान कुबेर की आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी, धन का आगमन होता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो था यंत्र के बारे में विशेष ध्यान। 2 यंत्र जिन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करने चाहिए और इनकी अच्छे परिणाम आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपके प्रयास फलीभूत होने लगेंगे, आपको सफलताएं प्राप्त होने लगेगी। अब बात करते हैं तंत्र की। जिन दोस्तों, तंत्र का मतलब होता है
किसी कार्य को करने की क्रिया। अब हम यहाँ किस कार्य की क्रिया की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर इकट्ठी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की, और नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए आपको तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से आप इस ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊंचा नकारात्मक, दोस्तों आपने देखा होगा कि लोहा को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, जहर को मारने के लिए यह की ही आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता रहती है। तो आपको तांत्रिक क्रिया करनी होगी। तो अब आप ध्यान से सुनिए। यदि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि निश्चित तौर पर इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर से हटाने के लिए आपको क्या करना है? दोस्त याद रखेगी, तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा लंबी नहीं चलती है। ज्यादातर तांत्रिक क्रियाएं रात्रि में संपूर्ण की जाती हैं, खासतौर से आधी रात को। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। तो ध्यान से सुने दोस्तों कि आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। तांत्रिक उपाय शिव पुराण में वर्णित है। दोस्तों, आप इसे उपाय की शक्ति को समझ सकते हैं। ये कितना शक्तिशाली होगा? तो ध्यान से सुने दोस्तों, याद रखें कि आपको यह उपाय किसी भी अमावस के दिन करना है। इसी अन्य दिन भर नहीं। तो आप बाजार से एक दिन पहले एक नारियल लेकर आए और उस नारियल को इस प्रकार से फोड़े कि उसके अंदर कुछ भरा जा सके, या दोस्तों उसके टुकड़े टुकड़े ना करें। अब आप पंजीरी बनाएं और पंजीरी गाय के घी से बनाएं। थोड़ी सी ही बनाएं कि उस नारियल में पूरी पंजीरी भर जाए। दबा दबा कर उसमें पंजीरी भरे और उस पंजीरी के ऊपर आप बचे हुए नारियल का ढक्कन लगा दे और उस नारियल के आसपास आप लाल रंग का धागा लपेट लें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है कि आपको नारियल में पंजीरी भरने की प्रक्रिया अमावस के एक दिन पहले करनी है, और रात भर इस नारियल को आपको भरकर अपने घर में रख देना। कहीं भी रख दे, किसी भी कोने में रख दे। उसके बाद अगले दिन अमावस के दिन आप इस नारियल को दिन में यानी कि 10:11 के आसपास लेकर जाए और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस नारियल को दबा दे। जब आप इस नारियल को दबा दें, उसके बाद सीधे घर वापस आ जाए। भूल कर भी पीछे मुड़कर ना देखें और घर आने के बाद सीधे स्नान ध्यान करके पवित्रता हासिल कर लें। आपके ऊपर छाई हुई नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक छप चुकी है। अभी पूर्ण रूप से यह नकारात्मक ऊर्जा नहीं छपी है। आपको क्या करना है कि उसी दिन जिस दिन आपने यही नारियल की क्रिया की है, उसी दिन एक नींबू लेना है और उस नींबू में 11 लौंग लगा देने हैं। अब रात्रि का इंतजार करना है। रात्रि को जब सुनसान हो जाए तो किसी भी तेराही पर उस नींबू को छोड़कर आना है। दोस्तों के साथ ही साथ अपना कोई पुराना वस्त्र या फिर अपनी कोई पुरानी जूते चप्पल वगैरह आई थी, वहां पर छोड़कर चले आए और सीधे घर वापस आ जाए। कोई आपको ये करते हुए देखे ना, कोई आपको ये करते हुए टोकी ना। जी हाँ दोस्तों, हिंदू क्रियाओं को आप कर लेंगे, उसके बाद अगले ही दिन से आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। आपके ऊपर छाई हुई किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, चाहे किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया ही हो, दूर हो जाएगी और बदलाव आप स्वयं ही महसूस करेंगे। आपकी मानसिकता और आपकी दिनचर्या दोनों ही बदल जाएंगे, हम गारंटी देते हैं। इस बात की यह दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो रहा है, लेकिन आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञान है। कोई भी आपको इतना विस्तार से पूरे YouTube पर ध्यान नहीं देगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। ये दोस्त लोग इतना उपचार करवाने की तरह तरह के चार्ज लेते हैं, पैसे मांगते हैं। हम फ्री में आपको दे रही हैं कि आपका उद्धार हो जाए, आपके जीवन में तरक्की आ जाए। बस नहीं, हम चाहते हैं। अब सुनिए कि मंत्र यानी यंत्र, तंत्र और अंत में आएगा। मंत्र तो आपको एक ऐसा मंत्र चाहिए जो आपकी जीवन भर रक्षा करे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखें, परेशानी और तकलीफ हो आप तक पहुंचने ना दे। तो दोस्तों, आपको बताएं कि एक ऐसा मंत्र है। ये कैसी देवी है जिनके मंत्र में ही हर प्रकार का स्तंभन है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। यानी कोई किसी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर ही नहीं सकता है। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ज्यादा नहीं, बस आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और आप देखेंगे कि आपके ऊपर भविष्य में भी किसी भी प्रकार की बड़ी विपदा नहीं आएगी। अगर कोई भी पता आएगी भी तो वो मात्र आपको छू कर चली जाएगी, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी। ये दोस्तों में यह मंत्र है मां बगलामुखी का मंत्र। मां बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और यह मंत्र संभल का मंत्र है।
आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। हो सके तो रोज एक माला जाप करें। रात्रि के समय करें। जो दोस्तों किसी भी देवी की पूजा रात्रि में ही सफल मानी जाती है, तो आप रात्रि में इस मंत्र का उच्चारण करें। एक माला जाप करें तो बहुत बेहतर रहेगा। जीवन में इतना धन संपत्ति वैभव मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कोई कितना ही बड़ा आपके ऊपर तंत्र क्रिया करे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उल्टा वही परेशान हो जाएगा। तो आप मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। एम ग्रीन बगलामुखी सर, दूसरा नाम वाचन मुखपदम स्तंभ है। जीवन की बुद्धि विनाश अलीम ओम स्वाहा। अब दोबारा सुनिए। उन्हीं बगलामुखी सर्व दुष्ट आना वाचन मुखपदम स्तंभ है। जीवन की लंबी ना सलीम ओम स्वाहा। दोस्त, आपने देखा नहीं, बताया गया है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा होगी उसे अपने आप माता भस्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। दोस्त, कोई इंसान भी यदि आपके ऊपर बुरी दृष्टि रखता है तो उसकी बुद्धि का उच्चाटन हो जाएगा, यानी उसका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा, वो कहीं और ही व्यस्त हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ही अनमोल है और साधना भी बहुत ही शक्तिशाली है। आप पूरे भक्ति भाव के साथ पूरे मन से माता को ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ज्यादा नहीं तो केवल 11 बार ही जॉब कर ले। बस यार, इस बात का रखें कि आपको ये जॉब रात्रि के समय करना है। ये दोस्तों, आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की विपत्ति होगी आपके पास नहीं आएगी, आएगी भी तो आपको छू कर चली जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अब आपको दिन ब दिन उन्नति आने लगेगी। आपके कार्य, बिगड़े हुए कार्य सभी बनने लगेंगे। आपने जो भी उम्मीद नहीं की है वो भी अब पूरा होने लगेगी। जी, आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ा शुभ फल आएगा। व्यवसाय में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। बिजनेस में आपके कार्य सफल होंगे, आपको डबल मुनाफा हासिल होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको माता रानी के आशीर्वाद से ढेर सारी खुशखबरी, ढेर सारी कामयाबी आने वाली है, जिससे कि दोस्तों अब आपके जलने वाले दुश्मन भी देखकर पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी विशेष कार्य के लिए प्रयासरत है तो उससे संबंधित उचित सफलता मिलने वाली है। अन्य कई गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। लोगों की बातों की परवाह ना करके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना आपको फायदा देगा। अनुभवी और खास लोगों का सानिध्य करने से आपको कई अनुभव हासिल होंगे और आपके विचार शैली में भी नयापन आएगा। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे थे, आज उसका कोई उचित परिणाम मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कारोबार में बहुत व्यस्तता रहेगी, आप चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और निभा लेंगे। बड़ा खर्चा भी हो सकता है। हिम्मत ना हारे, पार्टनरशिप के बिजनेस में सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। आज आप अपनी चतुराई द्वारा इसी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज अल्प प्रयास से ही पूरे होने की संभावना है। किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से खुशी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से मुक्त मिलेगी। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का उचित समय है। अनुकूल गृहस्थी है। कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में पुणे मधुरता आएगी। ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। हालांकि आज कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु आप पर वाहन करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहे। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति फोकस रहेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर लिखकर दीदी फैसलों में सफलता मिलेगी। प्रभावशाली व्यवसायियों के साथ संपर्क स्थापित होंगे जो कि लाभदायक भी रहेंगे। बिजनेस के सारे फैसले खुद ही ले, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। नौकरी में अनजान इंसान पर भरोसा करना नुकसानदायक होगा। महिलाओं के लिए दिन बहुत ही उत्तम फलदायक है। हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने की हिम्मत और साहस रहेगा। अब यदि इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप बताएं, वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। हम आपको सर्वोत्तम ध्यान देने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।
आपके लिए बेहतर से बेहतर ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा प्रयास यदि अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी मां काली लिखना ना भूले। जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें, माता आपकी रक्षा करे। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।